दोस्तों, गौतम अडानी जो अभी तक पूरी दुनिया में तीसरे नंबर के सबसे ज्यादा अमीर शख्स बने हुए थे, अब उनको 440 वोल्ट से बड़ा वाला झटका लग गया है। दरअसल जो गौतम अडानी अभी तक तीसरे नंबर पर थे, वो सीधा सीधा लुढ़क करके अब 7वें नंबर पर आ गए हैं। और जो अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई, उसकी वजह से ये पूरा तहलका मचा हुआ है और उलटफेर हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि आज तक की अभी ताज़ा तरीन एक अपडेट सामने आया है, जिसमें यह बताया गया है कि अमेरिकी रिपोर्ट की वजह से गौतम अडानी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अडानी ग्रुप पर यह रिपोर्ट का असर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। आपको बता दें, आज तक की खबर के मुताबिक इसके पब्लिश होने के बाद से ही, यानी ये जो रिपोर्ट थी उसके पब्लिश होने के बाद से ही गौतम अडानी के नेतृत्व वाली कंपनियों के शेयर, यानी जो स्टॉक था, स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स थे, उनमें सुनामी आ गई। और सुनामी हाई वाली नहीं आई, सुनामी नीचे करने वाली आ गई, जिससे भरभरा करके जो शेयर थे वो गिर गए हैं। शेयरों में जोरदार गिरावट का बुरा असर जो है एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति की नेटवर्थ पर भी पड़ा है। और कितना ज्यादा घाटा इन 2 दिनों के अंदर हुआ है अडानी को, वो भी हम आपको बताएंगे। दरअसल फोर्ब्स के रियल टाइम बिलियनियर्स इंडेक्स में अभी तक चौथे पायदान पर मौजूद गौतम अडानी एकदम से लुढ़क कर 7वें नंबर पर आ गए हैं, जिससे हर कोई हैरान रह गया है। आपको बता दें, गौतम अडानी बीते साल 2022 में दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों में ज्यादा कमाई करने वाले उद्योगपति रहे हैं। यानी सबसे ज्यादा कमाई 2022 में गौतम अडानी ने की। उन्होंने लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंचने में जो कामयाबी हासिल की, उसके बाद देश का जो सिर था वो गर्व से जरूर ऊंचा हो गया। लेकिन एक रिपोर्ट से गौतम अडानी का इतना बड़ा जो किला बना हुआ है वो कैसे ढहने लग गया है, इस बात में कितनी ज्यादा गंभीरता है, वो जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये जो नया साल शुरू हुआ है 2023, इसमें शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन अब ये जो साल है वो गौतम अडानी को बिल्कुल रास नहीं आ रहा है, गौतम अडानी को बिल्कुल भा नहीं रहा है और सबसे बुरा साल साबित हो रहा है। आपको बता दें कि जैसे ही बीते 24 जनवरी को अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई और गौतम अडानी के ग्रुप को नुकसान होना शुरू हो गया। महज 2 दिनों में अडानी ग्रुप का मार्केट कैप जो है वो 2.37 लाख करोड़ रुपए घट गया है। इतना ज्यादा पैसा कमाने में कई जो है साल लग जाते हैं, महीनों में भी कुछ लोग इसको गेन कर लेते हैं, लेकिन एकदम से नीचे लुढ़क जाना और 2.37 लाख करोड़ का नुकसान महज और महज 2 दिनों के अंदर हो जाना अपने आप में वाकई बहुत गंभीरता से सोचने वाली बात है। आपको बता दें, जो ये पूरा नुकसान हुआ है इसकी वजह से गौतम अडानी की जो नेटवर्थ है वो घटकर 100.4 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। अभी तक 100 अरब डॉलर के ऊपर थी, लेकिन अब वो 100 पर आ गई है। फोर्ब्स के रियल टाइम बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक खबर लिखे जाने तक, आप जब तक रिकॉर्ड हो रही है और जब तक आप तक पहुंच रही है, गौतम अडानी टॉप 10 बिलियनरीज लिस्ट में चौथे पायदान से सीधा सीधा नीचे खिसक कर 7वें नंबर पर आ गए थे। और इस उलटफेर में लंबे वक्त तक गौतम अडानी से नीचे रहे वॉरेन बफे, बिल गेट्स और लैरी एलिसन उनके ऊपर नंबर पर निकल गए। आपको बता दें कि जो शेयर्स अरबपतियों की जो लिस्ट से है उसमें जो बदलाव आया है, उसके मुताबिक टॉप 10 में पहले नंबर पर 215 अरब डॉलर नेटवर्थ के साथ फ्रांस के अरबपति बर्नार्ड अलोंट दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर, जो कभी नंबर 1 पर हुआ करते थे, टेस्ला सीईओ एलन मस्क, वो 170.1 अरब डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर काबिज हैं। आपको बता दें, अमेजन के को फाउंडर जेफ बेजोस 122.4 अरब डॉलर नेटवर्थ के साथ दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान बने हुए हैं। और गौतम अडानी की नेटवर्थ में आई गिरावट का सबसे ज्यादा फायदा जो है वो देखा जाए तो अरबपति लैरी एलिसन को हुआ है, जो चौथे पायदान पर पहुंच गए हैं और नेटवर्थ में 932 मिलियन डॉलर की तेजी के साथ उनकी जो कुल प्रॉपर्टी है वो 112.8 अरब डॉलर हो गई है, जिससे एलिसन दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं।
और लिस्ट में 5वें नंबर पर 107.8 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे के साथ और 104.1 अरब डॉलर नेटवर्थ के साथ बिल गेट्स छठे नंबर पर आ गए हैं। और अगर हम बात करें बाकी नामों की तो कार्लोस स्लिम के साथ साथ फैमिली 93 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 8वें नंबर पर है और लैरी पेज 85 अरब डॉलर नेटवर्थ के साथ लिस्ट में 9वें पायदान पर है। लेकिन इन सब के बाद अगर बात की जाए मुकेश अंबानी की तो वो 11वें नंबर पर आ गए हैं, यानी टॉप 10 में नहीं है लेकिन 11वें नंबर पर वो जरूर आ गए हैं। और जब गौतम अडानी 7वें नंबर पर आ गए हैं तो सोशल मीडिया पर इस चीज की भी चर्चा हो रही है कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा खुशी है वो मुकेश अंबानी को ही हो रही होगी। हालांकि ये मीम्स हैं और इनका खबर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस तरीके से अचानक से तेजी से जो गिरावट आई है उसको लेकर के और जो खबर सामने आई थी, जो रिपोर्ट सामने आई थी, उसमें काफी ज्यादा जो समानताएं हैं वो देखने को मिल रही हैं। क्योंकि बार बार अडानी ग्रुप की तरफ से ये सफाई जरूर दी जा रही है कि इस रिपोर्ट में कोई जो चीजें हैं वो सही नहीं है, वो सच नहीं है, वो बिल्कुल फर्जी की खबर है। लेकिन उसका असर कितना ज्यादा पड़ रहा है ये आप लोगों के सामने है। सत्य हिंदी की एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में भी दिखाया गया है कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी उसका असर कितना हुआ है। अडानी के शेयर औंधे मुंह गिरे, 2 लाख करोड़ का घाटा जो है वो 2 दिनों के अंदर है। बाकायदा इसमें पूरी तरीके से रिपोर्ट जो है वो दिखाई गई है और जो धोखाधड़ी था, जो फ्रॉड करने का आरोप था वो इसमें लगाया गया है। एक जगह पर परसेंटेज की बात की गई है जिसमें ये कहा गया है कि शेयरों की जो कीमत है उनमें 20% तक गिरावट आई है और अडानी टोल गैस शेयर की कीमत दिन के निचले स्तर पर यानी 2,934.55 रुपए और अडानी ट्रांसमिशन की 2014.20, अडानी ग्रीन एनर्जी की 1486.25 पर आ गई है, जो 20% की गिरावट इसमें दर्ज किया गया है। इसके साथ ही एक और रिकॉर्ड इसमें दिखाया गया है कि अडानी विल्मर और अडानी पावर के शेयरों में भी लोअर सर्किट के स्तर पर 5% की गिरावट आई है। अडानी समूह की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक भी करीब 15% गिर गए हैं। एनडीटीवी भी 256.35 रुपए पर 5% लोअर सर्टिफिकेट पर बंद हुआ है। यानी अडानी का जितना बिजनेस है ना, ये रिपोर्ट ने उस पूरे के पूरे बिजनेस को बुरी तरीके से झकझोर कर रख दिया है। ये कहा जा रहा था कि इसको ग्लोबल बनाया जाएगा, अल जजीरा की तरह बिल्कुल बनाया जाएगा, लेकिन अब वो भी 5% के लॉस में चल रहा है जो रिपोर्ट सामने आई उसकी वजह से। और जो सबसे ज्यादा प्रमुख कंपनी है अडानी एंटरप्राइजेस, उसमें 20,000 करोड़ रुपए की फॉलो ऑन शेयर बिक्री से पहले ये जो सारी गिरावट है वो देखने को मिल रही है। 27 जनवरी से पहले ये जो सारा नुकसान है वो गौतम अडानी की झोली में आकर के गिर गया। हालांकि आज से एफपीओ शुरू होने वाला था गौतम अडानी का, लेकिन उससे पहले ही ये सारा जो नुकसान है गौतम अडानी को बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है और दोबारा से अपनी वही 3rd पोजीशन पर पहुंचने में गौतम अडानी को कितना वक्त लगेगा और दोबारा से वो कैसे रिकवर करेंगे। और सबसे अहम बात इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उसको लेकर के जितना घाटा हुआ है, क्या अब गौतम अडानी उस पर कोई लीगल तरीके से कार्रवाई करने के लिए जो चैलेंज दिया गया है उसको एक्सेप्ट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमसे साझा जरूर करिएगा। बाकी अपडेट के लिए आप लगातार बने रहे नेशन 360 के साथ। जय हिंद।